नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा शोहन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट हमारा कौन सा है। सेट हमारा है ए। ओके, ये ए सेट है हमारा और यहाँ पर जनरल स्टडी ये पेपर 2 है। ओके, तो इसका सेट देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका हिंदी वाला सॉल्व करते हैं। यदि ये क्वेश्चन है आपका, इनमें से जो सही जवाब होगा वो मैं सही जवाब के साथ जाना चाहूँगी। ए बी सी डी ई, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसी से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि 9 मीटर बोला जाए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप बढ़ लीजिए। देख लीजिए, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि बताना है कितना होगा। तो वो आपका 4 ऑप्शन, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि देख सकते हैं ए बी सी डी ई, जिनमें कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में आपको बोला जाया जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो यदि संख्या के में से 45 यानी कि 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ओके, तो संख्या कौन सी होगी ये आपको इसमें बताना है। ए बी सी डी ई, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनमें कि सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 की ओर। क्या बोलता है 5 बोलता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इतना का मान जो आपके सामने दिया हुआ है इनमें बताइए कि मान क्या निकलेगा। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी ई का है, इनमें से आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। ओके, ये भी आपका इक्वेशन है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से ये इसका हल करना है ये क्वेश्चंस को, जिसमें कि ए बी सी डी ई आपके पास 5 ऑप्शन है जिनमें सही जवाब की ओर हम बढ़ेंगे, तो इनका जो सही जवाब निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है ये आपका देखिए इक्वेशन, ये भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका दिया क्या है, जो कि आपका इतना को इतना के मतलब कि बहुपद से विभाजित करने के बाद जो भागफल शेष जितना क्रमशः निकलेगा वो आपका क्या आएगा, जी मतलब कि जी एक्स का है, तो वो आपका ऑप्शन ए बी सी डी ई, यहाँ 5 को आपको दिया गया है। 5 में से जो सही जवाब हो जाएगा हम सही जवाब के साथ जाना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि एक्स का मान -2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए क्या कहता है। एक खिलौने एक, ओके, यानी कि खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोल अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है और खिलौने की कुल ऊंचाई यानी कि 14.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए खिलौने का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर भी माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए 5 है आपके पास ऑप्शन, जो कि कौन कौन सा ऑप्शन है आप अच्छे से मिला लीजिएगा। हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो, अलग अलग सेट वाइज था ना, तो ये तो सेट ए है आपके पास, तो ए सेट का मैं बता रही हूँ, लेकिन अदर सेट जो है वो थोड़ा सा देखना होगा आपको, थोड़ा सा इसमें परेशानी हो सकती है। ऑप्शन भी चेंज रहते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, तो क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं और ऑप्शन भी अलग अलग होते हैं, तो दोनों को आपको थोड़ा मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी सी डी ई ऑप्शन है माय फ्रेंड्स, जो कि क्वेश्चन आप देख चुके हैं। यहाँ पर 8 नंबर का हम कर रहे हैं, तो 8 नंबर का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि 231 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका क्यूब दिया हुआ है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर हमारा हो गया। 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है समीकरण, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तांबोला या रम्मी ओके में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में, ओके, यानी भाग ले रहे हैं, तो आपको इनमें बताना है कि 220 दोनों में भाग लेते हैं तो क्लब में कितने सदस्य हो जाएंगे वो बताना आपका। ओके, तो इनमें जो ऑप्शन होगा आपका वो देख लीजिए ए बी सी डी, और यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, डी और ई भी साथ में। तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि 450 होंगे। ओके, 450 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा 9 हो गया। 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है, 10 क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है और क्वेश्चन यही है कि 2 वर्ष पहले एक की आयु यदि वर्षों में निकाले तो व्युत्क्रम और अब 2 वर्ष बाद का बताया जा रहा आयु। ओके, यानी कि व्युत्क्रम 2/3 है, तो ए का वर्तमान आयु क्या होगा वो आपको बताना है। ओके, वर्तमान आयु के बारे में बताना, जो कि 5 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, तो 5 ऑप्शन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा। ए की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, हमारा 10th हो गया। 11th की ओर बढ़ते हैं। 11th यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में है, मैं फिलहाल हिंदी का बता रही हूँ तो हिंदी में आ जाते हैं। 11th नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर मान दिया हुआ है, देख लीजिए समीकरण निकाय, एक x माइनस के वाई इक्वल टू 2 है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 बोल रहा है, तो इसका आपको बताना है हल करके, तो ये कौन सा होगा, ए बी सी डी ई, आपके पास 5 ऑप्शन है, देख लीजिए इनमें से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं माय फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोलता है,
यहाँ पर आप देख लीजिए 12 नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, जूम कर देती हूँ मैं। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर जो का क्षेत्रफल यानी कि आपका 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर का जो हमारा सही जवाब जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, यानी कि बी सही जवाब होगा इसका। तो वो ऑप्शन भी 12 नंबर का होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 30 नंबर, ये भी आप देख लीजिए। ₹15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो हमारा सही जवाब भी इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यानी कि 1951। ओके, यानी 1951। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ, आपको इसको हल करना है। हल करके इसमें देखना है कि इसका सही जवाब यानी कि गुणनफल क्या होगा। तो वो देखना है के का मान, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर यानी कि ABCD आपके पास दिया हुआ है। और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि 1 इसका मान निकलेगा के का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पर आपको 32 का मान बताना है। यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर इनका आपको निकालना है। इसको निकालने के बाद आपका हल करने के बाद क्या आता है इन 5 क्वेश्चन में से, ऑप्शन में से, तो आपका जो आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि 10 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर हम आते हैं माय फ्रेंड। 60 नंबर क्या कहता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। ओके, यदि अति त्रिभुज यानी कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है। कितनी सेंटीमीटर में है वो बताना आपको। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए 5, वो देख लीजिए। 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें ई सही जवाब है। ओके, उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका सही जवाब होगा जो आप ये क्वेश्चन देखें 16 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 70 नंबर। 70 नंबर क्या कहता है इनमें से, तो 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत विभव ओके को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इनमें से आपको बताना है ABCD E। तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 80 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र। 5 ऑप्शन आपके पास दिए हुए ABCD और E। ओके, तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदिश मात्रा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 90 नंबर। 90 नंबर क्या कहता है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। 5 ऑप्शन आपके पास है ABCD और E। तो जिनका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खड़े होने की स्थिति में एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति ढकेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है 20 नंबर। 20 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रिज्म से रिलेटेड है। ओके, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ पीला। ओके, पीला, बैंगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ये ABCD E आप ऑप्शन देखिए। इनमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बैंगनी। ओके, बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 की ओर। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है आपसे मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। तो ABCD E यहाँ पर ऑप्शन है आपके, ये देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिएगा बढ़िया से ऊपर नीचे। ये सेट ए है हमारा जो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो 21 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरेगा। ओके, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के जो तेल की सतह पर वो क्या होगा, वो गिर जाएगा, गिरेगा। ओके, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन कहता है आपसे निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है, वो बताना है। ABCD और E ऑप्शन है आपके पास। इनमें से आपको बताना है सही जो बता रहा है वो pH 7 से अधिक है किसका है वो बताना है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम चलेंगे बी के साथ, यानी कि रक्त प्लाज्मा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन क्या कहता है। 23 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सामान्य नेत्र लेंस ओके की नाभिक दूरी होती है, क्या होती है वो बताना आपको। ABCD और E ऑप्शन आपके पास है, जो होगी वो होगी सही दूरी का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, जो कि है 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी 2 सेंटीमीटर लगभग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 देखिए आपसे क्या कह रहा है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ओके, ABCD E आपके पास 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन को आप देखिए और इनका जो सही जवाब होगा मैं वो बताना चाहूँगी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके, जो कि है विरंजक चूर्ण। ओके, विरंजक चूर्ण इसका सही जवाब है 24 क्वेश्चन नंबर का। 25 क्वेश्चन नंबर की ओर आ जाते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि कहते हैं क्या कहते हैं वो ABCD E ऑप्शन आपके पास।
और यहाँ देख लीजिए, इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि अनुवांशिकता कहते हैं। ओके, 25 का सही जवाब बी, अनुवांशिकता। नेक्स्ट 26 की ओर आ जाते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जो कि क्या है, वो है ओम के, ओके, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। ए बी सी डी, यहाँ पर ई तक का ऑप्शन है आपके पास। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि एमीटर, ओके, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वॉलमीटर को समानांतरण क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका 26 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट 27 का क्या होगा, तो लोहे के बुरादे में, ओके, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, वो बताना है। ए बी सी डी ई, मतलब ए बी सी डी ई, ऑब्वियसली ई तक ऑप्शन है पाँचों का। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का। तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ओके, किस चीज़ में, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल डालने से क्या होगा वो पूछ रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर आते हैं। 28 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वो कह रहा है बाढ़ को रोकने के लिए, ओके, जब बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होगा वो बताना है। यहाँ पर आपके पास पांचों ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। ओके, तो वो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वनारोपण करना सही उपाय है बाढ़ को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कहता है, 29 कहता है आपके कि खाने के डिब्बों पर, ओके, यानी कि खानों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों, यानी कि क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी ई पांच ऑप्शन है आपके पास। पांचों में देखिए जो सही जवाब होगा वो बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है आपको, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद हमारा 30 क्वेश्चन क्या कहता है, वहाँ जाते हैं। 30 क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ थोड़ा जूम। अब देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है वो आपको बताना है, ए बी सी डी ई। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, इमली में कौन सा अम्ल है। ओके, इमली में कौन सा अम्ल है वो बताना आपको। तो इमली में जो अम्ल है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि टार्टरिक अम्ल। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का 32 का बोलता है कॉलीफॉर्म क्या होते हैं। ओके, तो कॉलीफॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन ए बी सी डी ई। तो इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थिति बैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है, कॉलीफॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 हो गया। 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहता है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है। ओके, तो यहाँ पर पांच ऑप्शन है आपके पास। पांचों ऑप्शन के जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि पद्मश्री विमल पटेल इनका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 34 की ओर। ओके, 34 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। ए बी सी डी ई आपके पास पांच ऑप्शन है। पांचों ऑप्शन को आप देखिए, पढ़िए और इसको एनालिसिस कीजिए। मैं सही जवाब के साथ जाना चाहूंगी। सही जवाब इसका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 से 15% इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 35 क्वेश्चन के, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समूह को ओबीसी का दर्जा दिया है, वो बताना है। ए बी सी डी ई पांच ऑप्शन है आपके पास। पांचों ऑप्शन को आप देखिए, पढ़िए। सही जवाब इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश ने। ओके, मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट 36 की ओर आ जाते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता यानी इब्न बतूता किस देश के थे, वो आपको बताना है। पांचों ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि मोरक्को के थे वे। कहाँ के, मोरक्को के। तो नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 आपको कह रहा है हाल ही में, ओके, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है वो बताना आपको। ए बी सी डी ई पांचों ऑप्शन है। पांचों ऑप्शन में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट 38 की ओर आ जाते हैं। 38 भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर यानी कि कंडक्टर यहाँ पर सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो वो बताया जा रहा है। ए बी सी डी
ई। पांच ऑप्शन है आपके पास, पांचों का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, जो बताया गया है वो स्थापित जहां किया गया वहां गुजरात। ओके, यानी कि भारत का पहला जो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट जो हुआ वो गुजरात राज्य में स्थापित यानी कि किया जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 38 हमारा हो गया। 39 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात यानी प्रयास के पीछे कौन था वो बताना है। पांच ऑप्शन है आपके पास, पांच ऑप्शन के जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इरविन। ओके, इरविन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 40 नंबर। 40 क्या कहता है? 40 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित यानी कि 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ओके, तो ये आपको बताना है इनमें कौन है ग्रुपिंग का सदस्य। तो ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, किसी एक नहीं, एक से अधिक है इस ग्रुप के सदस्य। तो ये 40 क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 41 की ओर। 41 आपका कहता है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पांचों ऑप्शन आपके पास दिए हुए ABCDE। ओके, तो पांचों का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पांचों में से इस क्वेश्चन को 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन थे उन्हीं का मतलब ये इसके विरुद्ध गिरफ्तार वारंट जारी किया था। ओके, यानी कि रूसी राष्ट्रपति। और कौन थे वो थे व्लादिमीर पुतिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 42। 42 हमारा कहाँ, एक सेकेंड। 42 क्वेश्चन कहता है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन बताइए कि कहाँ आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर पांचों ऑप्शन आपके पास है, पांचों को देखिए पढ़िए और इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन क्या कहता है कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। पांचों ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर पांचों ऑप्शन में से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि न्यूयॉर्क का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 44 क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर 44 क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये किन्होंने किया है, यहाँ पर पांच ऑप्शन है। तो 44 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि USA ने ये किया था, मतलब उनके द्वारा हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद 45 की ओर आते हैं। 45 क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे? 45 क्वेश्चन यहाँ कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो दिया गया है, पांच ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। पांच ऑप्शन का सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कौन है? ये है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ओके, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 45 के बाद आ जाइए 46 नंबर, यानी कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO ओके कौन है वो बताना है आपको पांचों ऑप्शन में से देख करके। तो यहाँ पांचों ऑप्शन में से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि लिंडा याकारिनो थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 46 था। आ जाइए 47 की ओर। 47 यहाँ पर है। 47 क्या कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी वो बताना है। पांचों ऑप्शन यहाँ पर है आपके, पांचों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि 47 का सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ओके, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। 48 की ओर बढ़ जाइए। 48 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है, किस चीज़ के लिए वो जानी जाती है? वो जानी जाती है आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में वो जानी जाती है। कौन? सुभद्रा देवी। ओके, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, ये आपका 48 क्वेश्चन नंबर था। 49 की ओर आ जाते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कहता है? 49 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यहाँ पेड़ की पूजा करते हैं से बताया जा रहा है ABCDE। पांच ऑप्शन है आपके पास। 49 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
कदम्बा। ओके, कदम का जो पेड़ है उनकी पूजा किया जाता है। 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 51 की, और 51 का था भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो आपका जो सत्य है वो बताना है, तो वो सत्य है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, ये 51 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 52 की ओर आ जाइए। 52 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है वो बताना है आपको। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पांचों ऑप्शन के जो सही जवाब हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 53 क्वेश्चन क्या आ जाइए। 53 क्वेश्चन कहता है, 53 कहता है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है वो बताना आपको। 5 ऑप्शन आपके सम्मुख है, और इनमें से जो सही जवाब आपका 53 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वो है कौन सा? शुक्र ग्रह। ओके, यानी कि शुक्र जो है उनको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। 54 क्वेश्चन क्या बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न यानी कि अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है वो बताना आपको 54 क्वेश्चन में। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वेनेजुएला। ओके, वेनेजुएला जो है वही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाइए 55 की ओर। 55 क्वेश्चन क्या कहता है? 55 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है, देखिए क्रम वाला दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें आपको मिलाना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देकर के मिलाना पड़ेगा। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है वो बताना आपको इसमें पढ़ करके। ओके, तो मैं सही जवाब की और बढ़ना चाहूंगी, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही जवाब होगा। ओके, जो कि दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल जो है समताप मंडल और फिर मध्य मंडल का ताप मंडल और बहिर्मंडल, ये मतलब 1 by 1 जो दिया हुआ सीक्वेंस में वो बता रहा है। नेक्स्ट है 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्थानांतरणीय। ओके, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानांतरित नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो कौन सा है? ए बी सी डी और ई, इनमें आपको बताना है देख करके। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 56 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि चाइना जो है वो बांग्लादेश के साथ होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन क्या आ जाइए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा वो बताना आपको। 5 ऑप्शन आपके सामने है, आप इनमें से उत्तर गेस कीजिए एनालिसिस। 57 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोपहर के 2 बजेंगे। ओके, नेक्स्ट 58 की ओर आ जाते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कहता है, महासागरीय प्रॉपर्टी में के मुख्य खनिज घटक क्या है वो बताना है आपको, ये 5 ऑप्शन में से। तो 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम जो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 59 की ओर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? ओके, तो ए बी सी डी ई, ये 5 ऑप्शन है जिनमें कि सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ओके माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाइए 60 क्वेश्चन की ओर। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म आपको करके इसमें बताना था, तो जिनमें कि सही जवाब इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब है। 61 की ओर आ जाते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कहता है? 61 क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे वो बताना है आपको। 5 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? जगजीवन राम जी। नेक्स्ट आ जाते हैं 62 क्वेश्चन। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रियन एग्रियन एक्ट जो यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था वो कब हुआ था वो बताना आपको। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन आपके पास है, और 62 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। 63 की ओर बढ़ जाइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना आपको यहाँ पर। तो 63 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। नेक्स्ट 64 की ओर आ जाता है। 64 हमारा इस साइड होगा। हाँ, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था वो बताना है। 5 ऑप्शन आपके सम्मुख है, इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लिया था वो थे उरांव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 ऑप्शन आपके यहाँ पर। 65 का जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ओके, डी के साथ था ये क्वेश्चन, और ऑप्शन इसका सही था डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसका? 65 क्वेश्चन का। 66 क्वेश्चन आ जाइए, जो कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी वो बताना है। तो वो जिनकी हुई थी मौजूदगी में वो है आपका 66 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होंगे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 के बाद आ जाइए 67 की ओर। 67 क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी
एंड बिहार यानी कि सम रेमिनिसेंसेस पुस्तिका के लेखक कौन थे वो बताना है आपको। ओके, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो महात्मा गांधी एंड बिहार यानी कि सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक थे। ओके, वाकई में क्वेश्चन तो एकदम जोरदार आया था आप लोग का। ये फर्स्ट शीट का क्वेश्चन ऑब्वियसली देख कर ही पता चल रहा है कि कितना हटकर था वाकई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की ओर क्या बोलता है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। पांचवा ऑप्शन आपके पास है, पांचवा ऑप्शन में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, 69 की ओर देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो वो पांचवा ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि अरुणा आसफ अली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद 70 में आ जाइए। 70 क्वेश्चन कहता है किस स्थान पर बीजी ओके यानी कि तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना 1916 में की थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 70 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि पूना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या कहता है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशन से कौन संबंधित थे वो बताना है। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये ऑप्शन आपके सामने है जिनमें कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ह्यूज रोज ने कहा था। नेक्स्ट 73 की ओर आते हैं। 73 कहता है क्वेश्चन, सूची करना आपको 1 2 दिया गया है, सुमेलित करना है और बताना है सही किसमें किसका क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा 73 देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है और 73 का जो सही जवाब के साथ में जाना चाहूँगी। तो सही जवाब आप यहाँ पर देख सकते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह लोकतंत्र बचाओ, ये क्वेश्चन है आपका। और इसका ऑप्शन जो दिए हुए है ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है जिनमें सही जवाब हो जाएगा यहाँ 73 क्वेश्चन आप देख लिए हैं। और इसका सही जवाब मैं जाना चाहूँगी 73 का बी के साथ। ओके, ये 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन को मिला लीजिएगा ठीक से ऊपर नीचे करके वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 74 की ओर। 74 क्या कहता है, 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। ए बी सी डी ई। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए आपके, ऑप्शन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 74 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ओके, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 75 की ओर। 75 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वो कहता है किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो वो है आपका पांचों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दीनदयाल उपाध्याय। ओके, नेक्स्ट 76 निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी वो बताना है। तो वो जो मांग थी वो थी आपका 76 का डी ऑप्शन। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक मांगी थी। नेक्स्ट 77 की मॉन्टेस्क्यू के सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है। ओके, तो वो है पांचों ऑप्शन में से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये इसका सही जवाब होगा जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ओके, ये देख लीजिएगा मॉन्टेस्क्यू का है, ये सरकार ने जो भी दिया था उससे रिलेटेड। नेक्स्ट 77 हमारा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट 78 की ओर आ जाते हैं। 78 क्वेश्चन अब थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, काफी ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। पांचों ऑप्शन आपके पास है जिनमें कि सही जवाब हमें दिखना है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है और डी यहाँ पर है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था वह सफल रहा था, वो बताना आपको। तो 80 क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि बरदोली सत्याग्रह गुजरात से जो किया गया था। 81 आ जाइए। 81 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना आपको। यहाँ पर 81 का देखना है ए बी सी डी ई में से। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यही इसका सही जवाब होगा। 82 क्वेश्चन क्या आते हैं। 82 क्वेश्चन कहा जाता है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता यानी कि वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्णित हुई थी। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है, 5 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1992 में। ओके, ये की गई थी। 82 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहते हैं 83 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका कि एगन्स मेडिसन की पुस्तक जो कि दी वर्ल्ड इकोनॉमिक यानी कि हिस्टोरिकल्स
स्टडीज यानी कि स्टेटिकस के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी कि पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था वो बताना है, जो कि ABCD ये है ऑप्शन आपके पास, जिनमें कि सही जवाब हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, सूची दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए क्या होगा। यहाँ पर सूची आप आराम से देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है, मिलाने में थोड़ा आसानी होगा क्योंकि सेट अलग अलग सबका दिया हुआ है। 84 का हम चलेंगे सही जवाब के साथ, तो 84 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये इसका सही मिलान है, एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। 85 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, तो वो बताना आपका। तो ऑप्शन ABCD E दिया हुआ आपका 85 क्वेश्चन, तो 85 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्या जाइए, 86 क्वेश्चन नंबर। 86 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया, क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है आपसे पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, ओके, यानी कि इंडिजिनस इंडियन एजुकेशनल इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी वो बताना। 5 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो 86 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, धर्मपाल के द्वारा लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो 87 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की ओर। 88, इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NV रमना ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद 89 की ओर आ जाइए। 89 क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है वो बताना है। तो इनमें से जो नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, फास्फोरस चक्र नहीं है। 90 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को यानी कि कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ABCDE, तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। ज़्यादातर इनमें डी का ऑप्शन ज़्यादा दिया गया है, सेट 2 के मुकाबले में सेट 1 में दिया गया है, ए में, यानी कि जो सेटिंग दिया हुआ था मेल पर्सन में फीमेल से ज़्यादा दिया गया। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य यानी कि दैर्घ्य है वो बताना। ऑप्शन यहाँ आपके पास दिया हुआ है ABCDE, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, पैराबैंगनी विकिरण, तो विकिरण इसका सही जवाब होगा पैराबैंगनी, ये ऑप्शन नंबर बी था 91 का। 92 में देखिए, प्रत्येक कोशिश स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो वो किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका 92 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन है ए, क्या वो है जैविक आवर्धन। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वो जो निर्धारित की जाती है वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि सीमित संसाधन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेथेमोग्लोबिनेमिया यानी निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है वो बताना है। तो 94 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 95, जो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ब्लैंक होता है वो क्या कौन सा होता है, वो 5 ऑप्शन है, 5 में से आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दिशिक। ओके, एक दिशिक के साथ होता है। 96 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 97 क्वेश्चन के और आ जाते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है, 97 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त में से एक से, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये है आपका 98 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, पादप, हिरण और शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 99 क्या कहता है, पर्यावरण में प्लास्टिक ब्लैंक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो वो 5 ऑप्शन में से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 100 कहता है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वो शामिल है, कौन से शामिल है ऑप्शन में से देख करके। तो वो ऑप्शन आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 की ओर आ जाइए। 101 आपसे क्या कहता है, 101 कहता है, आहार श्रृंखला में शाखावंती यानी कि श्रृंखला को ब्लैंक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो 101 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ब्लैंक ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना करते हैं, वो करते हैं 1%। ओके, यानी कि 1%।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की ओर। तो 103 क्या कहता है? 103 कहता है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो वो जो मजबूती मिली थी वो ऑप्शन नंबर ए की, ओके, यानी कि अमृता देवी विनोश्री के मतलब मजबूती मिली थी इनसे। नेक्स्ट 104 का क्या कहता है? ब्लैंकाहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होती है। कौन से होती है? तो वो आपको बताना है। तो 104 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्वपोषी, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 105 की ओर आ जाइए। 105 क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या 105 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 105 जो कहता है वो आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित करना आपको। मैं सीधा आंसर कहना चाहूँगी, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होते हैं, थोड़ा सा मिलाने में अलग शेट होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा ही होगा। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना था? 105 था। तो 105 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट 106 की ओर आ जाइए। 106 दिए गए चित्र में कितने वर्ग है वो बताना आपको। तो 106 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 30 वर्ग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 की ओर आ जाइए। 107 क्वेश्चन आपको कहता है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार से टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार की टोकरी 24 दिन तक यदि पूरी भर जाती है तो कितने दिनों के बाद टोकरी का 1/4 भरी थी, यानी कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी वो बताना है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 107 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22, ओके। सही उत्तर उसका ऑप्शन सी होगा, जो कि है उत्तर 22 है 107 क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 108 जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 का देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ओके, यहाँ पर। तो 108 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके, यानी कि 3300/13। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है यहाँ पर 109 की ओर बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। 109 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 109 क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, काफ़ी लॉन्ग होने की वजह से मैं डायरेक्ट आंसर जवाब देना चाहूँगी। 109 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके, जो कि ए है 96, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 110। 110 क्या कहता है? 110 को भी देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पाँचों दिए हुए हैं। जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? 111, ओके। 111 क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर रिक्त स्थान को आपको भरना इनमें से क्या होगा, ओके, सॉल्व करके। ये आ जाइए 112 की ओर। 112 क्वेश्चन देख लीजिए। 112 को मैं जूम कर दे रही हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए, क्योंकि शेट अलग होने की वजह से मिलाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑप्शन भी अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, जो 112 क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, यानी कि 20 सही जवाब है। 113 की ओर बढ़ते हैं। 113 जो क्वेश्चन है इनको देखिए, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा, ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, जो कि यहाँ कोडिंग से दिया हुआ है। यहाँ पर 114 क्वेश्चन का देख लीजिए, जो ऑप्शन जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 114 का, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की ओर आते हैं। 115 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। 115 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 40 आर है। और 116 की ओर आते हैं। 116 क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं, 116 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पुस्तक है। और 117 जो क्वेश्चन है, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा माय फ्रेंड्स, यदि फास्ट लग रहा हो वीडियो तो। 117 जो क्वेश्चन है, 117 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि आई उत्तर होगा सही, ओके। तो 117 हो गया। 118 क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 118 जो क्वेश्चन है वो 118 क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका 118 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओके, यानी कि 341 सही जवाब होगा। 119 की ओर आ जाइए। 119 जो क्वेश्चन कह रहा है ये देख लीजिए, एक स्मार्टफोन पे कह रहा है, इस पे 10% का यदि लाभ होता है तो बताइए उसका 4% का हानि होता है तो PQ का मतलब क्या होगा, रेशियो, वो बताना। तो 119 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 120 देख लीजिए, एजुकेशन से रिलेटेड पूछ रहा है, यहाँ पर शब्दों से मतलब कि इन अक्षरों को सब बताना है उनसे रिलेटेड, कि यहाँ पर मतलब एजुकेशन शब्द के अक्षरों के कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो ये आपका 120 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, यानी कि 14,400 यहाँ पर सही जवाब है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इसको लेकर के, लेकिन कोई बात नहीं, लॉन्ग ही सही, लास्ट में फास्ट के लिए ज़्यादा आपको फास्ट लग रहा होगा लास्ट में तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, और स्टार्टिंग यदि स्लो लगा है तो आप वीडियो को फास्ट भी करके देख सकते हैं नॉर्मल से। तो माय फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये शेट 1 जो मेल का आया था 24 तारीख का पेपर 1 का, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने दे चुका था, और यहाँ पर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सेट अलग अलग होगा क्योंकि ये सेट ए दिया है उन्होंने, और अलग आपका अलग अलग सेट होगा, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी ऊपर नीचे रहते हैं उनको भी ठीक से मैच कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।